जिंदगी की किताब में धैर्य के कवर का होना बहुत जरूरी है। वो कवर ही होता है धैर्य का जो हर पन्ने को बांध कर रखता है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई जितेंद्र बागड़ी आप सभी का अपने YouTube चैनल एबीसी कोचिंग दोसा में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। वैसे एक्चुअली चक्रवृद्धि ब्याज सब पढ़ाते हैं और हर टीचर अच्छा पढ़ाता है। जो भी टीचर होगा वो अच्छा ही पढ़ाएगा, लेकिन पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। मैं आज आपको एक सवाल करवाऊंगा और जहां तक संभव हो 99% पूरी प्रश्नावली आपकी उसी एक सवाल से हो जाएगी। लेकिन अगर आप धैर्य से पढ़ेंगे तो वीडियो पूरा देखिएगा, और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको कुछ नया मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा सवाल, जैसे मान लीजिए आपने 20,000 रुपये उधार लिए हैं। जो पैसा हम उधार लेते हैं उसको मूलधन बोलते हैं, इट मीन्स प्रिंसिपल बोलते हैं। तो मूलधन है हमारा 20,000, दर हमारी है 10% वार्षिक, समय हमारा 3 वर्ष है, और हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो इसे सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हो। मूलधन ब्रैकेट ऑफ 1 + 10/100 की घात समय माइनस मूलधन। चाहो तो आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। रेशियो मेथड का मतलब 3:3:1 उससे भी कर सकते हो, लेकिन हम इनसे नहीं करेंगे, कुछ हट कर देखेंगे। इस सवाल से ही पूरी प्रश्नावली को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, धीरे धीरे ध्यान रखिए। हमने पैसा लिया है 20,000। अब हमें चलना कितने वर्ष है? 3 वर्ष। तो देखो, गौर से समझना बात को। कभी भी हम 3 लकड़ियों को एक साथ तो नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर एक एक को 1-1 करके तोड़े तो आराम से आसानी से तोड़ सकते हैं। तो 3 वर्ष का एक साथ अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो तो बहुत लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी। क्यों ना हम एक एक का निकालें? तो देखिए, 3 वर्ष को 3 टुकड़ों में बांट लेते हैं। जैसे हमारी बीए भी 3 साल की होती है, वैसे ये हमारी फर्स्ट ईयर का ब्याज हो जाएगा, यानी प्रथम वर्ष का ब्याज हो जाएगा। दिस इज सेकेंड ईयर, ये दूसरे वर्ष का हो जाएगा, एंड दिस इज थर्ड ईयर, ये तीसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा। देखिए, गौर से देखिए, आराम से। मान लीजिए मैंने 20,000 रुपये लिए किसी बढ़िया से पूछा कि भाई साहब ब्याज क्या लोगे, तो उसने कहा 10% वार्षिक लूंगा। इसका मतलब 20,000 पर हर वर्ष मुझे 10% ब्याज देना है। अब इसकी फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, 1/10 आप फ्रैक्शन बनाते हो, कोई जरूरी नहीं है। आप ऐसे देखिए, मैं पहले 20,000 रुपये मैंने उधार लिए, कितने परसेंट पर लिए? 10% पर। यानी पहली साल जो ब्याज लगेगा वो मूलधन पर लगेगा, क्योंकि इससे पहले कोई ब्याज लगा ही नहीं है। तो समझो, परसेंट से 2 जीरो हट जाएंगे। कैसे? 20,000 है, 10% निकालोगे 10/100, तो 2 जीरो से क्या कट गए? 2 जीरो। 200 को 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 2,000। तो कभी भी फ्रैक्शन बनाने की जगह ही बनाया करो, फालतू में मत बनाया करो। तो परसेंट से 2 जीरो हट गए, 200 को 10 से गुणा किया तो 2,000। अब आपको पता है ये 2,000 क्या आ गया? निकाल लेते हैं हम 2,000, ये आ गया, वो आ गया। ये 4, इस 2,000 के 4 नाम है, 4 तरह से पुकारा जाता है। ये समझिए कोर्स को, देख धीरे धीरे चलिए मेरे भाई। सबसे पहले ये प्रथम वर्ष का अगर मैं बात करूं साधारण ब्याज, तो भी हमारा 2,000 ही आएगा। मैं बात करूं प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो भी 2,000 आएगा। मैं कहूं 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो भी 2,000 ही आएगा। मैं कहूं 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो भी 2,000 आएगा। ये देखिए, अब हम पढ़ते क्या है, एग्जाम में कुछ और ही आता है। अब इन चारों पॉइंटों में से एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। मानना आपको यही है, ये 2,000 रुपये ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज भी है क्योंकि मूलधन पर लगा है। ये 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी है क्योंकि पहले वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो भी मूलधन पर लगता है।
ये प्रथम वर्ष की बात भी वही है, एक वर्ष की बात भी वही है। अब देखिए आप गौर से, अगर मैं बात करूं अगले साल की तो समझिए गौर से, हमने 20,000 रुपये उधार लिए हैं, एक साल का ब्याज बनाया हमारा 2,000, तो अब वो बढ़िया है ना, हमारे 20 और 2 22,000 रुपये मांगता है। तो अगले साल दूसरी साल जो ब्याज लगाएगा वो 22,000 पर लगाएगा दोस्तों। तो सुनो, 22,000 पर एक साथ ब्याज लगाएंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। कैलकुलेशन को लिमिट कैसे कर सकते हैं, हम एक बार 20,000 पर ब्याज लगा लेंगे, फिर 2,000 पर ब्याज लगा लेंगे। सही है। तो देखो वही 20,000 पर 10% लगेगा, परसेंट से 2 जीरो गई, 200 से 10 को गुणा करोगे तो 2,000। सही। लेकिन दूसरी साल है ना, मूलधन पर ही ब्याज नहीं, ब्याज पर भी क्या लगेगा, ब्याज। तो यहां भी 10% ब्याज लग जाएगा, परसेंट से 2 जीरो हट जाएंगे, 20 को 10 से गुणा करोगे तो 200। कितने रुपए लग गए, 200। अब इन दोनों बातों को समझिए, ये क्या आ गया हमारे पास। अब समझिए ना इसको क्या क्या बोलते हैं, समझो। सवाल पूछ रहा है दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज अगर सवाल पूछता है तो 2,000 आएगा। लेकिन अगर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो फिर 2,200 रुपये आएगा। समझना गौर से, ये जो मूलधन पर ब्याज लग रहा है ये भी साधारण ब्याज है, ये भी साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज हर वर्ष का समान होता है, चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष बढ़ता जाता है। अगर मैं दूसरे वर्ष की बात करूं तो उसका साधारण ब्याज तो 2,000 है, लेकिन मैं चक्रवृद्धि ब्याज करूं तो ब्याज पर ब्याज कितना लग रहा है, 2,000 और 200 कितना हो गया, 2,200। लेकिन जरूरी है कि वो दूसरे वर्ष का पूछे, इसको घुमाकर पूछ रहा है वो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, पहले ले लेते हैं साधारण, 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर पूछता है तो 4,000 रुपये आएगा। अगर वो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो फिर आपका 4,200 आएगा। समझिए इस बातों को, ये तो गलती करते हैं हम, जानते नहीं हम पूछता क्या है। समझो, अगर दूसरा वर्ष कहता है तो यही आएगा, लेकिन 2 वर्ष कहता है तो दोनों आएंगे। 2 वर्ष में पहला वर्ष और दूसरा वर्ष दोनों शामिल होते हैं, और दूसरे वर्ष में केवल दूसरा वर्ष ही होता है। ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, दोनों को मिला दिया जाए तो 2 वर्ष है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2,000 और 2,000 कितना हो गया, 4,000। लेकिन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करूं तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये रहा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये रहा, तो 2,000 2,000 4,000 और 200 4,200 आ गया। और देखो इसी एक सवाल से पूरी प्रश्नावली को हमें बिठाने का प्रयास करना है। धीरे धीरे धैर्य से पढ़ते रहो, समझो। अब वो बढ़िया है, हमने 20,000 रुपये उधार लिए थे, 2 साल हो चुके हैं, हमारे पैसे कितने मांगता है, 20 और 2 22, 2 24,200 रुपये वो हमारे मांगता है। तीसरे साल जो ब्याज लगाएगा वो मूलधन पर तो लगाएगा, बल्कि ब्याज पे भी क्या लगाएगा, ब्याज। देखिए आप, देखो मूलधन पर तो वही लगेगा 10%, परसेंट से 2 जीरो हटेंगे, 200 को 10 से गुणा करोगे तो 2,000। लेकिन तीसरे वर्ष इस पर भी ब्याज लगेगा, इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, और इस ब्याज पर भी क्या लगेगा, ब्याज। ब्याज की रेट वही है, 10% यहां लगना है, 10% यहां लगना है, और 10% यहां लगना है। अब देखिए गौर से, इस पर 10% से 2 जीरो कट जाएंगे तो 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 200। यहां भी वही है, परसेंट से 2 जीरो हट जाएंगे तो 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 200। परसेंट से 2 जीरो हट गए, 2 को 10 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 20। अब इसके बारे में डिटेल से ध्यान रखिए, यह तीसरा वर्ष आ गया। अगर सवाल पूछता है तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज, तो ध्यान रखना तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया, 2,000। लेकिन अगर मान लीजिए वो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, तो दोस्तों देखिए ये पूरा आ जाएगा तीसरे वर्ष में, 2,000 2,200 2,400 2,400 20। अब जरूरी है कि तीसरा वर्ष से पूछे, वो क्या पूछ ले, 3 वर्ष। अब देखिए गौर से, 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछे तो क्या आ जाएगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2,000 पहले वर्ष का था, ये दूसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का, तीनों को जोड़ दो, 2 4 और 6,
तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 6,000 रुपए। लेकिन अगर वो 3 वर्ष का पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। ये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, तो जोड़ दो इनको, 2 4 6 6200 6400 6600 6620, तो ये कितना हो जाएगा 6620। ये देखिए सवाल एक ही है, हमने कितने पॉइंट निकाली इस एक सवाल में से, 4 पॉइंट ये रहे, 2 पॉइंट ये रहे, 6 2 8 2 10 और 2 12 पॉइंट निकाले। दोस्तों 6 पॉइंट और निकलेंगे। पहले तो इनको समझो गौर से। हमने पैसा कितना उधार लिया है 20,000, दर कितनी लग रही है 10% वार्षिक, समय कितना लग रहा है 3 वर्ष, और हमें क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसका जो आंसर आया वो तो 3 वर्ष का कितना है 6,620। इतना बड़ा करने की क्या जरूरत थी, ये तो रेशियो मेथड से हो जाता आराम से, ये तो रेशियो मेथड से हो जाता, RATIO रेशियो मेथड। कैसे निकल के आ जाता 3:3:1। ये लो आंसर, आंसर डायरेक्ट। या इतना भी क्यों करते, a क्यूब + 3 ऐसे कर लेते तो भी हो जाता ये तो। लेकिन एक सवाल से हमें पूरी जन्म कुंडली निकालनी है इसकी, तो गौर से एक बार देखो इसे दोस्तों, इसे गौर से देखो कितना समझ में आया। पूरी प्रश्नावली आप ऐसे पढ़ सकते हो, देखो एक बार गौर से। देख लिया, अब दोबारा से देखो, 20,000 लिया, 10% वार्षिक दर है, 3 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन इसका आंसर निकालना हमें जरूरी नहीं है, हमें इसकी जन्म कुंडली निकालनी है। तो शुरू से सुनो, अगर इस सवाल में पूछता है प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, तो प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज 2,000 है। अगर पूछता है प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो भी 2,000 है। हमसे पूछता है 1 वर्ष का साधारण ब्याज तो भी 2,000 है, और हमसे पूछता है 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो भी 2,000 है। मतलब इस 1 वर्ष बोल दो चाहे प्रथम वर्ष बोल दो, दोनों की बात क्या है बराबर। इससे 2 पॉइंट और निकलेंगे। वो पूछे प्रथम वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो अंतर दोस्तों 0 आएगा, क्योंकि 2,000 में से 2,000 जाएंगे तो 0 बचेगा। वो पूछता है 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है, तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि चाहे 1 वर्ष बोलो चाहे प्रथम वर्ष बोलो, दोनों की बात बराबर होती है। लेकिन यह कंडीशन दूसरे वर्ष में नहीं होती है। अगर वो पूछता है दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज तो 2,000 है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2,000 और 200 कितना हो गया 2,200। तो वो पूछता है 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो दोस्तों अब 2,200 आ जाएगा अंतर। 2,200 में से 2,000 गए तो 200 आ जाएगा, यानी जो ये नीचे लटका हुआ होता है ये अंतर ही होता है। अब समझो बात को, 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछे तो 2,000 और 2,000 4,000, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो 2,000 2,000 4,000 और 200 कितना हो जाएगा 4,200। अब इनका अंतर पूछता है तो भी 200 ही आता है, तो भी अंतर कितना आता है 200। आप कहोगे सर इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, प्रथम वर्ष का अंतर 1 वर्ष का अंतर बराबर था, दूसरे वर्ष का अंतर और 2 वर्ष का अंतर बराबर आ रहा है, पढ़ने की क्या जरूरत है। गौर से सुनो, यह कंडीशन तीसरे वर्ष में नहीं होगी, या दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर है, 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, लेकिन तीसरे वर्ष में कंडीशन बदलेगी। देखना, तीसरे वर्ष का कहे, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 2,000, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये पूरा वाला हो गया 2,000 2,220 2,420। अब इनका अंतर देखते हैं, तो 2,000 में और 2,420 में अंतर कितने का आ रहा है 420 का, कितने आ रहा है 420 का। लेकिन अगर मैं बात करूं 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, तो अब अंतर देखना गौर से। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कहता है तो 2,000 2,000 2,000 कितना हो गया 6,000, ये तो साधारण ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज में पूरा का पूरा आ जाएगा 6200 6400 6600 और 6620। और अब 3 वर्ष के साधारण ब्याज 6,000 और 3 वर्ष के ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 6620, इसमें अंतर कितना आ जाएगा 620 का। बदलता है बात। कितने पॉइंट हो गए 18 पॉइंट हो गए। एक सवाल को 18 तरीके से तोड़ा है। अब जरूरी है कि 3 वर्ष को तोड़ोगे, अगर आप 4 वर्ष के को तोड़ते तो ये 36 प्रकार से टूट जाता। दोस्तों आप 100 सवाल मत पढ़ा करो, आप 10 सवाल पढ़ो, लेकिन वो 10 सवाल ढंग से पढ़ो। एग्जामिनर सवाल से सवाल कैसे बनाता है,
एसएससी की एग्जाम 3-3 महीने तक चलती है, एक दिन में 3 पारियां होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हर पारी में सवाल बदल के आता है, तो वो भी तो कुछ न कुछ दिमाग लगाता होगा। संख्याएं तो बदलनी पड़ती हैं। अब किसी वर्ष में प्रथम वर्ष बोल देगा, किसी में 1 वर्ष बोल देगा, किसी में दूसरा बोल देगा, किसी में 2 वर्ष बोल देगा, किसी में तीसरा बोल देगा, किसी में 3 वर्ष बोल देगा। जब तक आप एग्जामिनर को धमकी नहीं दोगे कि एग्जामिनर तू सीखा है वहां से पेपर सेट कर ले, तब तक वो आपको पास नहीं होने देगा। किसी पारी में कैसे पूछेगा, किसी पारी में कैसे पूछेगा। हर एक स्टूडेंट होता है, जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसकी एक ही तरीका होता है। क्या करता है, पहले प्रीवियस ईयर के पेपर निकालता है, यानी जो गत वर्ष के पेपर हैं, जैसे मान लीजिए ग्रुप डी के हैं, उनको सोल्व करता है। फिर उनसे क्या करता है, आगे जो मॉडल पेपर बनते हैं उनको सोल्व करता है। ये प्रोसेसिंग होती है। अरे मेरे भाइयों, जो 2016 में क्वेश्चन आते थे वो 2018 में नहीं आई, जो 2018 में आए थे वो 2020 में नहीं आए। तो सोच के देखो, जो 2020 में आए ना, वो कैसे 2022 में आ जाएंगे? संभव ही नहीं है। सवालों को बदलकर पूछा जाएगा। जब तक ये कंपटीशन, मतलब ये जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा। एग्जामिनर हमसे 2 कदम आगे सोच के चलता है। तो अगर वो चल रहा है ढाली ढाली, तो आपको चलना है पत्ता पत्ता, तब जाके आप उसकी बराबरी कर पाओगे। तो दोस्तों, इन चीजों को गौर से पढ़ा करो, समझा करो। 1 वर्ष का साधारण ब्याज किसे कहते हैं, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। टोटल देखें तो 3 वर्ष आता है, और इतना सा देखें तो सिर्फ तीसरा वर्ष ही होता है। तो मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दिया है। अब ये नहीं है कि इससे आप ये समझो कि ये पढ़ लिया तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर हर एक सवाल को आप ऐसे तोड़ोगे तो सवाल ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। आप काहे को 70 किताब पढ़ते हो, अब एक किताब पढ़ो। कोई किताब बुरी नहीं होती है, कोई पढ़ाने वाला टीचर भी बुरा नहीं होता है। जिसमें जितनी स्ट्रेंथ है वो अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार पढ़ाते हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सवाल पढ़ो कम से कम, लेकिन सवाल को उखाड़ उखाड़ कर पढ़ो। ऐसे हुआ तो ऐसे आंसर आया, अगर इस सवाल को ऐसे घुमाकर पूछा जाता तो इसका आंसर क्या होता। आप 5 साल के पेपर उठा के देख लो, हर साल आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, हर एक एग्जाम में। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरी एक ही बात ध्यान रखनी है, हर एक सवाल को खोद के निकालो। ये सवाल कितनी तरह से पूछा जा सकता है, पहले कैसे पूछा गया, अब कैसे पूछा जा रहा है, आगे कैसे पूछा जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस पर और वीडियो बनाए जा सकते हैं। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।